नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फाइव पे। और मैं राधिका आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आप सभी के सामने यहाँ पर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में आई हुई एक बहुत ही शानदार 10वीं पास वालों के लिए वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हो मेरे सामने स्क्रीन पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जयपुर, यहाँ से आपका एक नोटिस जारी किया गया है जो कि पशु परिचर की भर्ती के लिए है, यानी कि एनिमल अटेंडेंट की भर्ती के लिए है। आप में से कई सारे साथी इंतजार में रहते हैं कि मैम हमारी तैयारी उस लेवल पर है, लेकिन हमें यहाँ पर नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, हम कहाँ एग्जाम दें, किस प्रकार से दें। तो फिलहाल आप लोगों के लिए आप में से जो भी 10th पास हैं और अभी आगे की इसकी जो भी डिटेल्स रहेंगी उन सभी को डिस्कस करेंगे। 10वीं पास एक मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ आप लोगों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि आप पशु परिचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे पशु परिचर क्या होता है, किस प्रकार से इसकी भर्ती यहाँ पर देखी जाएगी और क्या इसमें काम यहाँ पर देखा जाता है। देखिए, पशु परिचर की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं एनिमल अटेंडेंट। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो एनिमल अटेंडेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा जो नियम था 1977, इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आप अगर किसी एनिमल हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पर किसी पशु को कोई भी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको लेकर के कोई आता है, तो सबसे पहले जो अटेंडेंट के तौर पे वहाँ पर देखा जाएगा उस व्यक्ति के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई है, एनिमल अटेंडेंट के लिए, पशु परिचर के लिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुल 5,934 पदों पर भर्ती है, जिसके अंदर 5,280 आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित में 653 देखी जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भैया 5,934 पद, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपके लिए आने वाला है। इसकी अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट यहाँ पर है जिसे हम देख रहे हैं sso.rajasthan.gov.in। इस पर लॉगिन करके आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अपना जो आपका OTR रहेगा, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर लिखिए sso.rajasthan.gov.in। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करके इस पोर्टल से लॉगिन करके अपने जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, रिक्रूटमेंट जो आपका पोर्टल है वहां पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ पद की संख्या आपको पता है। बात करेंगे कुछ और अन्य चीजों के बारे में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हो तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वरना मैम एक गलती हमारे पूरे एग्जाम को यहाँ पर खराब कर सकती है। देखिए, पूरी डिटेल्स यहाँ पर किस किस प्रकार से रिजर्वेशन का रहेगा वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। हम मुद्दे पर आते हैं, काम की चीज देख लेते हैं एक बार। आप लोगों के लिए जो विशेष सूचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं इन्होंने कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ये पूरी रिजर्वेशन की डिटेल्स रही, कौन कौन इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकता है, उसके लिए इन्होंने पूरा 10th पास का सबसे पहले एक लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपके सामने है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के नाम से। ठीक है, भारत में विधि द्वारा, ये आप देख सकते हो, स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा आपने पास की हो, यह आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी गई है। इसमें बहुत सारे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले भी भरने वाले हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो इस काम को आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का विज्ञान जो इन्होंने यहाँ पर मांगा हुआ है। तो ये दो एलिजिबिलिटी इनकी रहेंगी, जिसके अंदर आप लोगों को अपने इस फॉर्म को अप्लाई करने का मौका यहाँ पर एक दिया जा रहा है। इसी के साथ कुछ अन्य योग्यताएं भी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, सभी चीजें थोड़ा सा, क्योंकि आप एनिमल अटेंडेंट बनने जा रहे हैं तो आपकी पर्सनल हेल्थ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगली चीज यहाँ पर पूछी गई है, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसकी उम्र की जो सीमा है वो लगभग यहाँ पर क्या देखी गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो एज लिमिट यहाँ पर दी है इन्होंने, वो दी हुई है कि भैया आप 18 वर्ष कम से कम और 40 वर्ष आपका अधिकतम होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 40 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे, आपकी 18 से लेकर के 40 तक एज लिमिट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन भी है, तो अपने रिजर्वेशन को देखते हुए जो भी SC ST OBC अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की भी बातें यहाँ पर इन्होंने की हुई हैं कि 5-5 वर्ष की जो छूट रहेगी वो यहाँ पर आपके सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में दी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए भी आपको, जो इकोनॉमिकली वीकर है इनके लिए भी 5 वर्ष की छूट आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जो आपके बाकी के महिला अभ्यर्थी हैं SC ST वाले, उनके लिए 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। अदरवाइज 18 से लेकर 24 वर्ष तक की, 18 से 40 तक का एज लिमिट यहाँ पर इनका दिया हुआ है। अगली चीज देख लेते हैं कि मैम इसका पेपर क्या होगा, कैसे देखा जाएगा और किन तरीकों से हमारा ये पेपर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। देखिए भाई, इसका एग्जाम की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज आपका जो एग्जाम होगा इसके आवेदन की तारीख दी हुई है 13 अक्टूबर
से फॉर्म शुरू होंगे और 11 नवंबर तक आपके फॉर्म यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि 13 अक्टूबर आने वाली है। ये नोटिफिकेशन कल जारी हुआ था यानी कि 6 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलिंग शुरू होगी और 11 नवंबर तक आप अपने आवेदन को यहाँ पर कर सकते हैं, अपने फॉर्म प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। पूर्णतः आपको ऑनलाइन ये फॉर्म यहाँ पर भरना है। परीक्षा की माह और दिनांक जो इन्होंने दी हुई है, कभी भी ये चीज़ एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होती, लेकिन हाँ जो एक्सटिमेटेड इन्होंने टाइम दिया है वो दिया है अप्रैल से लेकर के 2024 जून तक का, यानी कि अगले वर्ष अप्रैल और जून के महीने के बीच में इसका पेपर कभी भी आपका हो सकता है। तो लगभग अगर हम देखें तो आपके पास इस एग्जाम की तैयारी के लिए अप्रैल से लेकर जून तक, अगर हम कहते हैं अप्रैल में भी आपका पेपर होता है, तो भैया करीबन 7 से 8 महीने आपके पास अच्छे तरीके से हैं जहां आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप अपने इन 7 से 8 महीनों में जो भी अपनी तैयारी चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। बाद में इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी, एक बार उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया कितनी यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी, और साथ साथ में इसके पूरे आवेदन करने की जितनी भी डिटेल्स हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी, पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना और अपना फॉर्म उसी हिसाब से भरिएगा। पूरा निर्देश दिया हुआ है कैसे फोटोग्राफ चाहिए, किस प्रकार से उनको सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं, इन चीज़ों को बैकग्राउंड को देखते हुए ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते हुए अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। बात करें एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो बेटा एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि मैम क्या एग्जाम हमारा यहाँ पर किस हिसाब से आने वाला है। देखो एक बार एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं कि हमारे पास जो पेपर आएगा वो कितने चरणों में होगा और क्या इसका पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं परीक्षा की जो पूरी की पूरी इन्होंने स्कीम बनाई है। स्कीम में दिया हुआ है 2 आपके पेपर जो रहेंगे, एक भाग ए और एक भाग बी। प्रश्न पत्र के अंदर पहला वाला जो होगा उसमें 105 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, उनके कुल अंक भी आपके कितने होंगे, 105 नजर आएंगे। और दूसरे वाले में 45 सवाल होंगे 45 नंबर के, तो लगभग 150 क्वेश्चन 150 नंबर के देने होंगे, जिसका समय होगा आपका 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे के समय में तुम्हें कितने करने हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। साथ साथ में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, 1/4 अंक आपका काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% लाना आवश्यक बोला गया है, और 1 अंक आपका अगर सही होता है तो पूरा दिया जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। 3 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग साथ में आपकी देखने को मिल रही है। तो आप लोग इस प्रकार अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए सिलेबस में ये जो 2 पेपर आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इसमें पहला सिलेबस जो है ये 70% तक भाग अपना रखता है। जनरल साइंस 10th लेवल तक की, 10वीं से ऊपर नहीं कह रहा, 10वीं तक की जनरल साइंस पूरी अच्छे से करनी है। जो हमारी साइंस रहती है 9th 10th एनसीईआरटी की, वो आपको अच्छे से कवर करनी है। गणित करनी है, जीके करनी है। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय, ये सभी चीजें आप लोगों की भाग ए में आने वाली है, जो कि 70% तक आपके अंक लेकर बैठा है, क्योंकि 105 नंबर इसी पेपर के आपके देखे जाएंगे। 105 नंबर, बचे हुए जो 45 नंबर है ये पूरे पशुपालन संबंधित है, कि गाय की क्या नस्ल है, भैंस की क्या नस्ल होंगी, इन सभी चीजों मतलब पशुपालन से संबंधित चारा, फसल, इन सभी की पूरी जो डिटेल है वो पशुपालन संबंधित सब्जेक्टिव पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर आपका होने वाला है। सवाल वही रहेंगे जैसा कि अभी हमने देखा, 45 क्वेश्चन इसके भी आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, 45 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 105 सवाल आपके जनरल। तो लगभग ये देखो 70% पेपर तुम्हारा वो है जो तुम अन्य एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हो, सेम वही तुम्हारी जीके जीएस आनी है, रीजनिंग आनी है, साइंस आनी है, मैथ्स आनी है, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग का लेवल नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स आपको सिमिलरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो भैया आप लोग अपने इस फॉर्म को, जैसे कि ये पूरा नोटिस आप लोग का जारी हो चुका है, 6 अक्टूबर का ये नोटिस है, इसका पूरा पैटर्न, कब से पेपर शुरू हो रहा है, कब से आप लोग का एग्जाम रहेगा, और साथ साथ में क्या क्या इसमें आपको अप्लाई करना है, आप सभी को जो भी 10वीं पास है, इसमें 12वीं वाले भी बैठेंगे, इसमें आपके ग्रेजुएशन वाले बैठेंगे, यकीन मानो देख लेना। जब भी कोई ऐसी भर्ती आती है उसके अंदर सभी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आपने ठान लेना है कि अब ये भर्ती हमारी है। इसका पे लेवल में एक बार और आपको बता देती हूँ, यहाँ आप देख सकते हो जो बेसिक हमारा पे रहेगा यहाँ पर, वो लगभग जो लास्ट बेसिक पे है उसके हिसाब से 56,200 देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में 17,000 से शुरुआत इसकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
तो लगभग अगर हम इस प्रकार से देखें तो अपने इस फॉर्म को ध्यान से भरें। 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप सभी भी अगर चाहते हैं कि भैया हमारी पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी में नाम आ जाए तो हिम्मत जुटाओ, मेहनत में लगो। और सिंपल सी कहानी है मैम, एग्जाम तो हम दे ही रहे हैं, जब एग्जाम दे रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा जज्बा और। राजस्थान वालों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जुड़िए, तैयारी करिए। मिलेंगे आप लोगों से और डिटेल सेशंस में बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहते हैं। तब तक के लिए एग्जाम फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, राधिका मैम स्टडीफाई के नाम से है। आपको डिटेल्ड जो टेलीग्राम पर इसका वीडियो है, इसका जो लिंक है वो पूरा डलवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।